उम्दा शायरी आप हजरात समात फरमाएंगे। इंशाल्लाह। मैं भी चंद लम्हे तक आप तक हाजिर आया इस उम्मीद के साथ कि मौला ताला हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन माशाल्लाह। मेरे जो अहबाब नंगे सर बैठे हुए हैं, बराए मेहरबानी वो अपने अपने सरों पर टोपी रख लें तो बेहतर होगा। आप जानते हैं ना, हुकूमत ने अभी चंद दिन पहले एक कानून निकाला था, मुंह पर पट्टी लपेटने का, जिसे हम और आप मास्क बोलते थे ना। बिला चूनो चरा हर शख्स उसे लगाकर घर से बाहर बिल्कुल निकलता सही था, जी। जबकि मज़हब इस्लाम का उसूल ये है, ये ज़िम्मेदार मेंबर शरीफ पर उलमा बैठे हुए हैं, इस्लाम में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो सिर्फ छूने से हो जाए। सही बात है बेशक। शरीयत ने उन तमाम बीमारियों को बाइकाट किया है, ऐसा कोई बिल्कुल मामला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बहरहाल, लेकिन हम और आप जब नबी की महफिल में आते हैं, बेशक। हम और आप जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पाक में आते हैं, तो हमारा सर खुला हुआ होता है। हम और आप इन चीज़ों का लिहाज नहीं रखते हैं। जी मेरे भाइयों, सर ढांपने में बहुत बड़ी हिकमत है, बेशक। समझते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी हिकमत है। सबसे पहले सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है कि जो शख्स हमेशा अपने सरों को ढांप कर रहता है, खाने के वक्त, पीने के वक्त, पेशाबो पाखाना के वक्त, तो सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं कि जो शख्स इस चीज़ का अमल बना ले, उसको कभी लकवा और फालिज की बीमारी नहीं पैदा हो सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हम अल्लाह वाले हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। भाई साहब, मोबाइल बंद कर दीजिए, इससे बड़ा मोबाइल वहाँ सामने चल रहा है। उसके अलावा और भी यूट्यूब पर आप सर्च करें, जितने भी चाहें तकरीरें, जिस आलिम की चाहें। आज तो इलेक्ट्रॉनिक दौर है, कम से कम जब मजमे में बैठें तो शोरा की शायरी और ख़तीब की खिताबत के बारे में आप तौलें कि ये कहने वाला कह क्या रहा है, बिल्कुल सही। हमें सुनना क्या चाहिए, समझे? वरना सिर्फ महफिल पाक तो आजकल सेल्फी लेने के लिए सजाया जाता है। आते हैं, तस्वीर खींचते हैं, स्टेटस लगाते हैं, चले जाते हैं। बात सही है ना? तो इन चीज़ों पर अमल ना करें, बल्कि ये सोचें हम जिस महफिल में बैठे हैं वो अल्लाह के महबूब की महफिल है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वो वाह। मदीने वाला आका हमें मुलाहिजा फरमा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ठीक है, तो ये तसव्वुर करके बैठें। बिल्कुल बेशक। अगर आप इजाज़त दें तो चंद लम्हा। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मोहतरम इरफान इरफान रज़ाकी रज़ाकी साहब साहब, माशाल्लाह। मैं पहले नाम सुनता था, आज मुलाकात भी हो गई। जी जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी उम्र में और इजाफा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सरकार की खिदमत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने का और जज्बा आपके अंदर अता आमीन फरमाए। सुम्मा आमीन वैसे आप माशाल्लाह। अपना माइक ज़रा सही कर लें, वरना मेरी तो खैर ऐसे तैसे चल जाएगी, मगर आने वाले शोरा हर लम्हे में आपको टोकेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप हजरात खामोशी के साथ बैठें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला खुदा ने चाहा तो जो पैगाम अपने दिल के अंदर अल्लाह रसूल की बातें लेकर, उसके शरीयत की बातें लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह वो मुकम्मल तौर से आपके दरमियान रखने की कोशिश करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि मौला पहले मुझे फिर आपको उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल कलामिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तूफाने नूह लाने से ए चश्म फायदा, माशाल्लाह। तूफाने नूह लाने से ए चश्म फायदा, दो अश्क ही काफी हैं अगर कुछ असर करे, बेशक दो अश्क ही काफी हैं अगर कुछ असर करे। वाह वाह वाह, और नबाद शाह न कोई वजीर जिंदा है, क्या कहने, वाह वाह वाह, नबाद शाह न कोई न कोई वजीर जिंदा है, बेशक दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है, वाह 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 वाह, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। और कहीं भी जुल्म हो रोती हैं बस मगर राखें, बेशक कहीं भी जुल्म हो रोती हैं बस मगर राखें, खुदा का शुक्र है अब भी जमीर जिंदा है। वाह वाह वाह, आइए सबसे पहले हम और आप मिल करके अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अकीदत आकाए दो जहां मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार सैयद अबरारो ख़ियार हुजूर शाफ़ई रोज़े शुमार हम गरीबों के आका बेबसों के बस चारे दर्द मंदा हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूमकर हदिया दरूद का खराजी अकीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातन व सलामन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा खैर बरकत के तौर पर एक मर्तबा नबी और आले नबी पर और दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन दाइमन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, उसूल के मुताबिक मामूल के मुताबिक मैं भी नाते पाक के कुछ शेर आपकी समातों के हवाले कर दूं, फिर मैं अपने सफ़र का आगाज करूं। मिंबर शरीफ पर कई एक शोरा एज़ाम जलवा फरमा है। वाकई ये चमनिस्तान रिसालत के बेहतरीन नगमा सरा यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह यके बाद दिगरे आपको ये नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रूशनाश करेंगे। मैं भी नबी ये पाक की नात पढ़ने का ख्वाहिश रखता हूँ, मैं भी नबी की तारीफ करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए आप उसे मुलाहजा कर लें, तब करके एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हो गया बुलंद इतना, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, हो गया बुलंद इतना, आदमी मदीने में बहुत उम्दा माशाअल्लाह, हो गया बुलंद इतना, आदमी मदीने में हो गया बुलंद इतना, आदमी मदीने में हो गया बुलंद इतना, आदमी मदीने में वाह वाह वाह, हो गई फरिश्तों से, हो गई फरिश्तों से दोस्ती मदीने में, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, हो गई फरिश्तों से दोस्ती मदीने में से, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, दोस्ती मदीने क्या कहने, वाह, हो गई फरिश्तों से दोस्ती मदीने में, वाह 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 जितना, वाह वाह, आदमी मदीने में और हो गई फरिश्तों से। और ये भी शेर बतौर खास मुलाहजा कर लें कि मैं बोहारूं पलकों से मुस्तफा की चौखट को, मैं बोहारूं पलकों से मुस्तफा की चौखट को, मुस्तफा
चौखट को मैं बहारों पलकों से चौखट को मुस्तफा की चौखट क्या कहने को, वाह। अरे काश मुझको मिल जाए, काश मुझको मिल जाए नौकरी मदीने में। वाह, वाह, वाह। मदीने वाह, वाह, वाह। में। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ओवैसे करनी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा माशाल्लाह, वाह वाह वाह। काश मुझको मिल हाँ हाँ, जाए नौकरी मदीने में। वाह वाह वाह, काश मुझको मिल वाह, 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 वाह। जाए नौकरी मदीने में। वाह, 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 वाह। में हो गया बुलंद वाह, वाह, वाह। इतना। बहुत और उम्दा भाई माशाल्लाह, वाह इस वाह। कबीले का एक आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले उलमा जलवा फरमा है शोरा एजाम। मेरे आका की हदीस तैयबा है, मन जारा कबरी वजबत लहू शफाअती। बेशक बेशक। जिसने मेरे आका के रोजे को देखा, हाँ हाँ हाँ, मेरे आका के दयार को देखा, आका फरमाते हैं कि उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आका फरमाते हैं कि उस पर मेरी शफाअत वाजिब। वाजिब हो जाती है। और सुनो, मेरे आका का वो दयारे पाक है जहां 70,000 फरिश्ते, अच्छा माशाअल्लाह, 70,000 फरिश्ते सुबह सादिक के वक्त नबी के बारगाह में हाजिर होते हैं, सुभान अल्लाह। सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं। वाह, वाह। वो 1-2 घंटे नहीं, बल्कि जब सूरज गुरूब होने का वक्त होता है उस वक्त तक वो जो है सलातो सलाम आका की बारगाह में पढ़ते रहते हैं, पेश करते रहते हैं। और जब शाम का वक्त होता है, सूरज गुरूब होने लगता है, तो अब उन तमाम फरिश्तों को हुक्म होता है, ए फरिश्तों अब तुम सब के सब चले जाओ, अब तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है, सुन लो सुबह क़यामत तक तुम्हें यहाँ नहीं आना है। वो फरिश्ते वापस होते हैं और दूसरे फरिश्ते नबी ये पाक के बारगाह में हाजिरी देते हैं। वो खड़े होकर सलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब वो फरिश्ते जब जा रहे हैं तो यासो हसरत भरी निगाह से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे बाबरकत को देखते हैं और अर्ज करते हैं, ए परवरदिगारे आलम, ए खल्लाके कायनात, काश अगर तूने मुझे फरिश्ता ना बनाया होता, इंसान बना दिया होता, मैं जब चाहता तेरे महबूब के रोजे की जियारत कर लिया करता। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा माशाल्लाह। शायर यूं लब कुशाई करता है कि देख कर फरिश्ते भी, देख कर फरिश्ते भी रश्क करते रहते हैं, देख कर फरिश्ते भी देख कर फरिश्ते भी रश्क करते रहते हैं। क्या कि लोग कैसे बनते हैं, लोग कैसे बनते हैं, अरे जन्नती मदीने में लोग कैसे बनते हैं। और मैं बहारों पलकों से मुस्तफा की चौखट को मैं बहारों पलकों से मुस्तफा की चौखट को, अरे काश मुझको मिल जाए, काश मुझको मिल जाए
नौकरी मदीने में। मदीने बहुत उम्दा माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, हो गया वाह वाह वाह। जितना दरूद आदमी पाक मदीने। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किस शान से हसन बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, और अदब का मतले ताबान बोले, गुलामी मोतिये ईमान बोले। वाह, वाह। हजार बार बशोयम दहन हाँ, जबश हाँ, को हाँ, गुलाब, वाह, वाह, वाह। हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाले कमाले बेअदबीस। बेशक। हजरात हम और आप यहाँ पर अल्लाह के प्यारे महबूब दानाए गुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी पर महफिल पाक को सजाकर अपने उल्फत व मोहब्बत की शमा को रोशन किए हुए हैं। और ये तमाम खराजो तहसीन हुजूर आशिक रसूल आशिक नबी सरकार सैयदना उवैसे करनी रज़ी सुभान अल्लाह अल्लाह। ताला अन्हु के बारगाह वाह, में वाह, वाह। खराज अकीदत पेश करने के लिए बैठे हुए हैं। मेरे बेशक। मिल्लत के नौजवानों, इश्क का मामला ही बड़ा अजीब होता है। आज हम और आप अगर किसी दुनियादार के इश्क में वारफ्ता है, अगर किसी दुनियादार के इश्क में मुब्तला होते हैं, तो मेरे मिल्लत के नौजवानों वो चंद दिनों के लिए हमारी और आपकी कहानी बनती है और फिर बेशक। उसके बाद उसे किताबी शक्ल दे दी जाती है, वो लपेट करके किसी अलमारी में डाल दिया जाता है। मगर याद रखो, इस दुनिया के अंदर एक जात ऐसी है, इस दुनिया के कहने, अंदर वाह। एक इंसान ऐसा भी आया है, इस दुनिया के अंदर एक महबूब ऐसा भी हुआ वाह, है वाह, वाह, कि अगर उससे मोहब्बत करने वाले ने मोहब्बत की है तो सुन लो, उसकी मोहब्बत का प्रचार का आलम यह है, उसकी मोहब्बत की का असर यह है, उसकी मोहब्बत की का जुनून यह है कि दुनिया रहे या ना रहे मगर उसका इश्क बाकी रहेगा, इश्क वाह, करने वाह। वाले का नाम बाकी रहेगा। वाह, वाह, वाह। तारीख उठाकर देखो, अगर सिद्दीक अकबर ने मोहब्बत की क्या है कहने, तो वाह, वाह, सदाकत वाह, के वाह। पैकर बन गए हैं, वाह, वाह, फारूक आजम ने की है तो अदालत के वाह, वाह, शहसवार वाह। बन गए हैं, मौला अली ने की है तो सुभान शुजाअत अल्लाह। के बेबहादरिया बन गए हैं। वाह, वाह, और वाह। अगर इसी मोहब्बत को करीब से देखो, सरकार सैयदना वैसे करनी ने की है तो ये विलायत के ताजदार बन वाह गए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ओवैसे करनी, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। आपको तारीख मालूम होगा, सरकार सैयदना बहुत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तमाम मिंबर शरीफ पर बैठे हुए उलमाए इकराम से आप पूछिए, सभी का कहना यही है कि सरकार वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी नहीं बल्कि ताबई है। बेशक। ताबई जानते हैं आप हजरात? सुनिए, सहाबी वो है जो बहालत ईमान अपनी जिंदगी में नबी को देखा हो और उसी पर उसका खात्मा हुआ हो, उसको सहाबी कहा जाता है। बेशक बेशक। अब उसके बाद नंबर आता है ताबई का, जो बहालत ईमान किसी सहाबी से मुलाकात की हो और उसी हालत इस्लाम ही पर मोमिन होकर वो दुनिया से गया हो तो वो इंसान ताबई कहलाता है। बेशक। ठीक है, सरकार सैयदना वैसे करनी ताबई की फहरिस्त में आते हैं। मगर सुन लो, ये उनके इश्क का मामला है कि जिससे नबी ये पाक मोहब्बत फरमा ले, जिससे रसूल मोहब्बत कर ले। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में वैसे करनी के बारे में कई मरतबा जो है आने वाले तमाम लश्करियों से पूछते रहे। जो कर्न से जो है काफिला आता था, लोग उनसे पूछते थे, बताओ वैसे करनी का हाल क्या है, वैसे वाह, करनी वाह, किस वाह, तरह रहते हैं, वैसे वाह। करनी का मामला क्या है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। जिससे पूछते लोग उनके बारे में सही जो है पता नहीं बता पाते थे। कोई कहता था वो मजनू है, कोई कहता था वो पागल है, कोई कहता था वो दीवाना है, कोई कहता था वो वारफ्ता है किसी चीज में। अल्लाह अकबर। मगर याद रखो, वैसे करनी के इश्क ने, वैसे करनी ने जो नबी ये पाक से इश्क किया है, इश्क मुस्तफ़ा ने उन्हें ये इज़्न दिया है, इश्क मुस्तफ़ा ने उन्हें ये ताकत दी है, इश्क मुस्तफ़ा ने उन्हें ऐसी मर्तबे पर फाइज किया है, इश्क मुस्तफ़ा ने उसी ने उन्हें ऐसी मंजिल पर फाइज किया है कि दुनिया उवैस को नहीं जानती थी, मगर जब से दिल में नबी का इश्क हुआ, नबी का इश्क पैदा हुआ, पूरे आलम इस्लाम में उवैसे करनी कल भी मशहूर था, आज भी मशहूर है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मशहूर ही रहे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह।
बहुत उम्दा माशाअल्लाह। आपको मालूम है ना, ये इसके नबी ही की बदौलत है, सुभान ये अल्लाह। इसके नबी ही का मामला है वाह, कि वाह। आज पूरी दुनिया में चमक रहे हैं। आज पूरी दुनिया में उनके वाह। लिए बेहतरीन प्रोग्राम हो रहे हैं। आज उनके नाम पर नबी ये पाक की महफिलें सजाई जा रही हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हम और आप सरकार सैयदना उवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालात तैयबा को देखें। आप सहाबी क्यों नहीं हुए, आप जो है ताबई ही क्यों रह गए? मगर सुन लो, अकीदत व मोहब्बत का तकाजा ये है कि उवैसे करनी किसी सहाबी से कम नहीं है, इसलिए कि उवैसे करनी का मामला यह है कि सरकार सैयदना उवैसे करनी की मोहब्बत इतनी अजीम मोहब्बत थी, इतनी कामयाब मोहब्बत थी, इतनी लायको तहसीन मोहब्बत थी कि सरकार ने उवैसे करनी के लिए अपना खिरका मुबारक अता फरमाया। और यही वाह, नहीं वाह, वाह। बल्कि तमाम सहाबा से कहा, ए सहाबा उवैसे करनी के लिए तुम लोग उवैसे करनी के पास चले जाओ और मेरा ये पैरहन उवैसे करनी को दे दो। ए लोगों, जब उवैसे करनी के पास सरवरे कायनात का पहरे पर सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरहन मुबारक पहुंचता है, उवैसे करनी ने उसे आंखों से लगाया, दुआ मांगनी शुरू कर दी। खल्लाके कायनात आज मेरे आका की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। ए मुसलमानों, आज यूं ही हम उवैसे करनी को नहीं याद करते हैं, बल्कि उवैसे करनी का ये एहसान है कि हम गुनहगारों के लिए अगर नबी के बाप सहाबी के बाप सबसे पहले किसी ने दुआ मांगी है, वो ताबई सैयदना उवैसे करनी ने दुआ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। हम उनके नाम का जलसा मनाकर उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही, बेशक। वैसे करनी की जिंदगी को जरा समझो। अल्लाह अल्लाह, आज हमारे पास कितने जोड़े हैं? 10, 20, 50, इससे कम किसी आदमी के पास नहीं होंगे। मगर सरकार वैसे करनी का अमल देखो। वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कपड़े को चुनते थे। कहां पर? जहां कूड़ों का ढेर लगा रहता है ना, कपड़ों को चुनते थे लोग। इसीलिए उन्हें दीवाना कहा करते थे, लोग इसीलिए उन्हें पागल कहा करते थे। मगर सुनो, ज़ुहदो तकवा का आलम यह था, जब रास्ते से चलते थे लोग या छोटे छोटे बच्चे उन पर पत्थर मारा करते थे। अल्लाह अकबर, पत्थर मारते हैं, वैसे करनी उनके लिए दुआ करते हैं। वैसे करनी फरमाते हैं, ए शहजादो, अगर तुम्हें मारना ही है तो छोटी छोटी कंकरियां मारो, बड़ा पत्थर मत मारो। ऐसा ना हो कि कहीं वो पत्थर मेरे पेशानी पर लग जाए और खून का फव्वारा फूट पड़े, जिससे मेरा वजू टूट जाए और मैं चंद लम्हा के लिए खुदा की याद से गाफिल हो जाऊं। अल्लाह अल्लाह, है कोई ऐसा इबादत गुजार, है कोई ऐसा आशिक? अल्लाह अकबर, ये वैसे करनी का अमल था। आप जो है कूड़े के ढेर से कपड़े चुनते हैं, उन कपड़ों को जमा करके पहनने के काबिल उन्हें धुलते हैं, फिर उन्हें सिलते हैं। जो कपड़ा बच जाता है वो आप अपने पास रखते नहीं है, बल्कि गरीबों में तकसीम कर देते हैं, गरीबों में बांट देते हैं। और सुनो, सरकार वैसे करनी का आलम क्या था, वैसे करनी का मामला क्या था? जब सरकार सैयदना वैसे करनी उन तमाम कूड़ों के ढेरों की तरफ जाते, आप वहां पहुंचते, वहां से दाने चुनते, अगर कोई दाना सही सालिम है उसे धुलते, साफ करते, खाने के लायक होता तो उसे खुद तनाउल फरमाते, वरना सुन लो, उन दानों को ले जाकर किसी बुलंद मकाम पर चिड़ियों के लिए छोड़ दिया करते थे ताकि वो आए और अपना पेट भरें। ये अमल वैसे करनी का था। लेकिन आज हम कैसा अमल कर रहे हैं मेरे मिल्लत के नौजवानों? आज हमारा और आपका हाल ये है, हमारे और आपके मुआशरे का मामला ये है, चाहे बाप हो या माँ हो, हम और आप उसे ठुकरा देते हैं। अगर माँ पुकार रही है, हम और आप उसकी आवाज देने पर लब्बैक नहीं कहते हैं, हम और आप उसकी आवाज देने पर या उसके पुकारने पर सुनते नहीं है। मगर याद रखो, सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, आपकी वालिदा मोहतरमा है, आप अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं। माँ नाबीना है, उसे जो है आप सहारा देते हैं। माँ नाबीना है, आप उसे सहारा देते हैं। जंगल लकड़ियां चुनने के लिए जाते हैं, मगर जो ही वक्त होता है आप फौरन
फौरन उस जंगल से कूच करते हैं और आकर के अपने माँ की खबर लेते हैं। आज हमारे नौजवान का हाल ये हो गया है, अगर माँ घर के अंदर है, अगर बेटा बाजार जा रहा है, माँ ने अगर कुछ लाने के लिए कह दिया, हम और आप जो है परेशान हो जाते हैं, ये तो इतना महंगा है, वो तो इतने पैसे का है। लेकिन अगर वही जुमला आपकी शरीके हयात फरमाइश कर दे तो चाहे आपको तन बेचना पड़े, चाहे आपको जमीन बेचनी पड़े, चाहे आपको जायदाद बेचना पड़े, आप अपनी बीवी के तमाम तर हुकूक को पूरा करने के लिए, अपनी बीवी के उन तमाम फरमाइशात को मुकम्मल करने के लिए हर चीज दांव पर लगा देते हैं। ए मुसलमानों, ये बात सही है कि आपकी वो शरीके हयात है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उसे ना मानो, मगर याद रखो जिस माँ ने आपको जन्म दिया है पहले उस माँ का हक होता है, उसके बाद आपकी शरीके हयात का हक होता है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा माशाल्लाह, वाह वाह, जरा सीखो उवैसे करनी रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। आज हम और आप शब कद्र आती है, शब बारात आती है, हम और आप सदका कितना सदका करते हैं? कुछ नहीं, हलवा बनाए घर में, फातिहा की और बहुत इबादत गुजार हुए तो मगरिब की नमाज पढ़ लिए, मोमबत्ती और अगरबत्ती लिए कब्रिस्तान पहुंच गए, कब्र पर जाकर अगरबत्ती लगाई और मोमबत्ती जलाई, थोड़ी देर के लिए वहां बैठे, अगर बात करने वाले कुछ लोग हैं तो बातचीत किए, कुछ पढ़ना हुआ पढ़े, फिर अपने घर चले गए। क्या यही हमारी और आपकी इबादत है? क्या इसी चीज के लिए वो जो कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, इसी चीज के वो ख्वाहा हैं? सिर्फ मोमबत्ती अगरबत्ती के लिए प्यासे हैं? ये मुसलमानों, जब शबे बारात आए तो कभी उनके नाम पर सदका भी कर दिया करो, कभी उनके नाम पर खैरात भी दे दिया करो, कभी गरीबों मिस्कीनों की जो है हाल पुरसी भी कर लिया करो। इंशाअल्लाह अगर आप ऐसा अमल करोगे, अगर किसी एक जो है भूखे को आपने आज के दिन खाना खिला दिया है तो ये याद रखो उस खाने की बरकत से परवरदिगारे आलम आपके वालिदैन पर या आपके कुर्बो रिश्तेदार जो आपके चले गए हैं उन पर जो अजाब हो रहा है, मौला ताला उस सदका के एवज आपसे, आपके वालिदैन या इज्जा अकरबा से अजाब को मुअल्लक कर देगा। मगर हम और आप इन चीजों पर तवज्जो नहीं देते हैं, पैसा खर्च करते हैं मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाने के लिए। ए मुसलमानों, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको अता किया है, आप उसको सजाओ, खुशबू लगाओ, बेहतर चीज है। मगर याद रखो जब आपको मौका मिले या आज की शब जब जाओ तो कुरान की आयत करीमा पढ़कर उनके लिए एसाले सवाब करो, कुरान की आयतें पढ़ो, उन्हें एसाले सवाब करो। जब आप इस तरीके से अमल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप कुरान पाक की आयतें पढ़ेंगे, जितनी तिलावत या जितनी देर आप पढ़ते रहेंगे, मौला ताला आपकी अबाओ अजदाद और अकरबा पर से अजाब को उठा लेगा, इसलिए कि आज इसके खून का हिस्सा, आज इसके बदन का टुकड़ा मेरे कलाम की तिलावत कर रहा है और उसके जरिए अपने माँ बाप की मगफिरत को तलब करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। लेकिन हम और आप कुरान पढ़ते नहीं हैं। बैठिए, अफरा तफरी ना मचाएं, बैठे बैठे आप हजरत बैठे, जो लोग गए हैं वो आग पर काबू पाएंगे इंशाल्लाह। बाकी लोग बैठे हैं, बाकी लोग बैठ जाएं, बैठे आप लोग बैठे, बाकी लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे आप लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं। बैठे बैठे जो लोग हैं यहाँ पर वो बैठे। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आप जब अपने जो है अहलो अयाल से मिलने के लिए जाएं या कब्रिस्तान की तरफ जाएं, कब्रिस्तान पर फातिहा पढ़ने के लिए जाएं तो यकीनन आप जो है कुरान की आयतें पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके ऐसा करने से, ऐसा अमल करने से मौला ताला उन पर से अजाब को उठा लेगा। आज की शब
जूं ही सूरज गुरूब होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने तमाम मलाइका को जमा करके फरमाता है तुम सब के सब दुनिया में चले जाओ, हर एक कोने पर देखो, हर एक गोशे पर देखो, कौन मेरा बंदा मेरा क्या जिक्र कहने? कर रहा है, कौन बेशक, मेरा बेशक। बंदा मेरे जिक्र में मुब्तला है, कौन है जो मगफिरत तलब कर रहा है, सुभान कौन अल्लाह, है सुभान जो अपने रिस्क को तलब कर रहा है, वाह, वाह, कौन है जो रिस्क में बरकत को चाह रहा है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो आसमान से अल्लाह की रहमत वाले फरिश्ते इस रुए ज़मीन पर उतरते हैं, जा बजा देखते हैं किस घर से कुरान की तिलावतों की सदाएं आ रही हैं, किन घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है, किन घरों में शब्बेदारी हो रही है। मगर आज हमारा माहौल ये हो गया है, हम और आप उन चीज़ों से अलग हट करके कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता है, हम और आप मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, वो मस्जिद हो या मीलाद की जगह हो, हम और सही आप बात है। उसी में मुनहमिक हो जाते हैं। बेशक। अब उस मोबाइल की लत हमें और आपको किस मंजिल पर ले जाती है। सुन लो, मोबाइल की हर बात सच नहीं होती है, और मोबाइल की जो है, मोबाइल से हमें और आपको कोई उखरवी या हमारे और आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला या मोड़ नहीं आएगा जिसके ज़रिए से हमारी ज़िंदगी संवर जाए। मगर सुन लो, अगर हम कुरान की तिलावत करते हैं, क्या कहने? अगर हम वाह, कुरान वाह। पढ़ते हैं, तो वाह, इंशाअल्लाह वाह। जब अपने घर में कुरान की तिलावत करेंगे, उसकी बरकत से, उस कुरान पाक की तिलावत के ज़रिए या उस कुरान पाक के तिलावत की वजह से हमारे घरों में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। हमारे बेशक। जितने जो है हमारे आबाओ अजदाद जो दुनिया से चले गए हैं, उस कुरान के तिलावत के एवज में परवरदिगार आलम उन्हें बख्श देगा। वाह, अल्लाह वाह। अकबर। लेकिन आज हम और आप ऐसा अमल नहीं करते हैं। अमल करते हैं तो क्या करते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, मोबाइल में मुनहमिक हो जाते हैं। बसा औकात एक आध वक्त की नमाज पढ़ भी लिए, कब्रिस्तान है। चले भी गए, तो वहां जाकर जितनी सूरतें याद हैं उन्हें पढ़े, और पढ़ने के बाद फिर जो है दुआ करके वापस हो जाते हैं। ए मुसलमानों, जिस तरीके से आप उन तमाम बुजुर्गाने दीन के लिए, उन तमाम जाने वाले अपने अबाओ अजदाद के लिए दुआए मगफिरत तलब करते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आज के दिन अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। एक रिवायत में यह है कि आज की शब वो शब है कि जब बंदा अपने रब को पुकारता है तो परवरदिगार आलम बिला वास्ते फरिश्ता खुद बंदे की आवाज पर लब्बैक कहता है और उसकी पुकार को सुनता है। अगर हम दुआ मांगे तो रब कबूल फरमाता है, अगर हम रिज़्क़ में जो है बरकत तलब करें तो मौला उसे भी अता फरमाता है। तो क्यों ना हो, अगर आज की शब हमें जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का मौका मिला है तो सब मिल करके इस तरह अल्लाह के महबूब की महफिल में हाजिरी दे और अपने लब पर अल्हम्दुलिल्लाह और दुरूद के तराने रखे, ताकि मदीने वाला आका जब हमें देखे तो यकीनन ये फरमा दे कि ये आशिक रसूल है जो अपने गांव के मोहल्ले में या अपने मोहल्ले में अज़मत नबी या रसूल पाक की महफिल को सजाकर आज मेरी बारगाह में खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। ए मुसलमानों, कोई कहे या ना कहे, अगर रसूलुल्लाह ने रब के बारगाह में गवाही दे दी तो हमारे लिए ये महफिल जरिए नजात यहाँ भी होगी, कब्र में भी होगी और उठने के बाद क़यामत के मैदान में भी होगी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ओवैसे करनी, हजरत अल्लामा शकील अख्तर साहब की बोला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। इश्क बड़ी अजीब चीज होती है, इंसान को इश्क करना चाहिए। इश्क से बड़े फायदे हैं, मगर दुनियादार से नहीं। क्या कहने, इश्क करना है तो अहमद हाँ हाँ मुख्तार हाँ, से वाह करना। वाह वाह वाह, इश्क करना है तो मदीने वाले आका से सुभान करना। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इंशाअल्लाह वो इश्क ऐसा इश्क है, जब दिल में बैठ जाएगा तो दुनिया की दौलत एक तरफ, वाह वाह वाह, मगर रसूलुल्लाह का इश्क एक तरफ हो जाएगा। वाह 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 वाह, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला को क्या कौन कहें। नहीं जानता। बेशक बेशक, ये इश्क का सिला है, ये इश्क का मामला है कि बिलाल जैसे गुलाम को खरीद कर हाँ हाँ, क्या कहने, अपनी बारगाह में जब लाए, वाह 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 वाह, मेरे आका ने आजादी का परवाना दिया, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बिलाल तड़प उठे, या रसूल अल्लाह, मुझे आजादी नहीं चाहिए बल्कि आपकी गुलामी चाहिए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह,
सिलसिले कलाम ये सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये उमैया बिन खल्फ के यहाँ गुलामी कर रहे हैं। मुसलमानों, उमैया बिन खल्फ को जब पता चला कि बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है, आपको सताने लगा, आपको तड़पाने लगा, कभी आप पर मसाइब कर रहा है, कभी आप पर कोड़ों की बरसात कर रहा है। हद तो ये हो गई कि आपको ऊंचे बुलंदी मकाम पर ले जाकर नंगे पीठ वहां से जमीन पर घसीट कर लाया जा रहा है। ए बिलाल, तुम नबी का इश्क छोड़ दो, नबी का इश्क अपने दिल से निकाल दो, नबी की मोहब्बत अपने दिलों से दूर कर दो, नबी का इश्क अपने दिलों से जो है निकाल दो। ए बिलाल, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं तो सुन लो, मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। अपने दिल से इश्क नबी निकाल दो। लालच दी दौलत की, ए बिलाल अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मालदार बना दिया जाए तो सुन लो, मैं तुम्हें मालदार बना दूंगा। नबी से, नबी अपने सीने से नबी का इश्क निकाल दो। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सुनो सुनो, तुम मुझे चाहे आजादी दो या चाहे माल दो, मेरे दिल से नबी का इश्क नहीं निकल सकता है। अल्लाह अकबर। उमैया ने फिर आजमाना चाहा, ए बिलाल अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने कबीले का सरदार बना दूं, अपने कबीले का ताजदार बना दूं, कबीले का हर फर्द तुम्हारे ताबे रहेगा, सब तुम्हारे हुक्म को मानेंगे। सैयदना बिलाल हबशी जवाब देते हैं, ए जो है उमैया, नहीं नहीं, मैं तेरे इस बहकावे में भी नहीं आऊंगा। सुन ले, मैं इसके नबी का मस्त हूँ, मैं इसके नबी का जाम मैंने पिया है, इसके रसूल मेरे दिल में मौजज़न है। ये इश्क यूं ही आसानी के साथ नहीं निकल सकता है। जब हर तरह से उमैया को आजमा लिया गया, जब हर तरह से उमैया को परख लिया गया, अब जो है जब हर तरह से बिलाल को आजमा लिया गया, बिलाल को परख लिया गया, अब उमैया जुल्म कर रहा है बिलाल हबशी पर। ए बिलाल, इसके नबी निकाल दो, ए बिलाल इसके रसूल निकाल दो। तुम अगर चाहोगे ताजदारी दे दी जाएगी, तुम अगर चाहोगे सरवत तुम्हें अता कर दी जाएगी। बिलाल हबशी जवाब देते हैं, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। ए उमैया, तू मुझ पर कोड़े बरसा ले, मेरे जिस्म के एक एक टुकड़े को अलग कर दे, सुन ले, मगर दिल से मेरे नबी का इश्क नहीं निकाला जा सकता। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। ये खबर नबी के बारगाह में पहुंची, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम बिलाल हबशी पर जुल्म हो रहा है। सिद्दीक़ अकबर आए, देखा बिलाल तड़प रहे हैं, बदन पे जख्म लगाया जाता, उसके बाद ऊपर से नमक जो है छिड़का जाता। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम पर ऐसे भी मसाइब इस्लाम के मानने वालों पर आए। अजम, और आप सोचते हैं कि इस्लाम बहुत आसान चीज है। इस्लाम सिर्फ इस चीज का नाम है, हम अच्छे कपड़े पहन लें, शबे बारात आए, घर में बेहतरीन नफीस हलवा बनाकर खा लें, क्या इसी का नाम इस्लाम है? ए मुसलमानों, इस्लाम उस पवित्र और पाक मजहब का नाम है जिसकी बुनियाद आज से 1400 साल पहले रसूल पाक ने रखी थी, और उस मजहब इस्लाम को तकवीयत करबला की सरजमीन से मिला था। और यही नहीं, अगर हिंदुस्तान में वही इस्लाम हमको मिला है तो सरकार गरीब नवाज की जो है ये कदमों की बरकत है कि वो यहाँ तशरीफ लाए, जिसकी वजह से आज हम दुनिया के अंदर मोमिन कहे जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह ताला के मसाइब को जब सिद्दीक़ अकबर ने देखा, खरीद कर नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। ताज्जुब की बात तो यह है कि जब बिलाल हबशी पर उमैया कोड़े बरसा रहा था, उमैया मार रहा था, आप पर जुल्म कर रहा था, आप पर जो है गर्म जो है सलाखें फेरी जा रही थी, उस वक्त तक बिलाल के आंखों से आंसू का कतरा नहीं निकला था, बिलाल रोए नहीं थे। उमैया आप पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा था, तब बिलाल के आंखों से आंसू नहीं निकले थे। सिद्दीक़ अकबर ने खरीदा, लेकर नबी के बारगाह में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, ये गुलाम है, इसे मैं खरीद कर लाया हूँ, उमैया इस पर जुल्म कर रहा था, ये बिलाल है। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल तुम चाहो तो आज़ाद हो। इतना कहना था, बिलाल रोने लगे, नबी के कदमों में गिर जाते हैं। या रसूल अल्लाह, आप मुझे आज़ादी का परवाना न दे, या नबी अल्लाह, आप मुझे आज़ाद ना करें, अगर आपने आज़ाद कर दिया मैं कहाँ जाऊँगा, दर दर कहाँ भटकूँगा। या रसूल अल्लाह, अगर आपका मैं गुलाम रहूँगा तो सफ़र में भी आपके साथ रहूँगा,
रहूंगा, वाह, हजर वाह। में भी आपके साथ रहूंगा, बहुत मदीने सुंदर। में आपके साथ रहूंगा, मक्के में आपके वाह, साथ वाह। में रहूंगा। या रसूल अल्लाह, आप मुझे आजादी का परवाना न दे। जब बिलाल रोने लगे, नबी ये पाक फरमाते हैं बिलाल रो नहीं, बल्कि आओ करीब आ जाओ। बिलाल हबशी को नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो है पास बुलाया। बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल हबशी, अब ये बता दो, जब तक तुम उमैया के गुलाम थे, उमैया तुमसे क्या करवाता था? ए बिलाल ये बता दो, उमैया तुमसे क्या करवाता था? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में खड़े होकर के हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं उमैया का गुलाम था, उसके पुकारने पर दौड़ कर जाता था, उसके बच्चों के पुकारने पर दौड़ कर जाता था, उसके घर वालों के पुकारने पर दौड़ करके जाता था, उसके ऐसा अकरबा पुकारते हैं तो मैं दौड़ करके जाता था। या रसूल अल्लाह, ये दस्तूर मेरा हो चुका था, ये अमल मेरा था, ये काम मेरा था। नबी फरमाते हैं, ए बिलाल, वो दुनिया के ताजदार और होंगे, वो दुनिया के मालिक और होंगे, जो अपनी आवाज पर अपने गुलामों को दौड़ाते हैं। ए बिलाल, ये ऐसे ताजदार की बारगाह है कि यहाँ जब गुलाम आवाज देगा तो बड़े बड़े सहाबी आएंगे, खलीफा अकबर सिद्दीक अकबर आएंगे। ए बिलाल, जब तुम पुकारोगे उमर फारूक आएंगे। ए बिलाल, जब तुम पुकारोगे मौला अली आएंगे। ए बिलाल, जब तुम पुकारोगे सिद्दीक अकबर आएंगे। और ए बिलाल, जब तुम सदा लगाओगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चले आएंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ओवैसे करनी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हमें बताएं कि वो कौन से मोहब्बत का सिला जो सरवरे कायनात ने बिलाल को अता किया कि जब बिलाल पुकारते हैं तो सिद्दीक अकबर आते हैं, जब बिलाल पुकारते हैं तो फारूक आजम आते हैं, जब बिलाल पुकारते हैं तो उस्मान गनी आते हैं, जब बिलाल पुकारते हैं तो मौला अली आते हैं। और इन तमाम सहाबा, इन तमाम खुलफाए राशिदीन के जो महवर हैं, जो मिंबर हैं, जो काबा वो किबला है, मेरे आका खुद तशरीफ लाते हैं। सुनो, जब बिलाल हबशी उमैया के यहाँ गुलामी करते थे, उमैया अपने इशारों पर बिलाल को दौड़ाया करता था। जब नबी की बारगाह में आए, अपने इश्क का इजहार पेश किया तो सरवरे कायनात ने एक तोहफा दिया और बता दिया, ए बिलाल, आज से तुम मेरे खास मुअज्जिन हो। जब तुम अजान पढ़ोगे मिंबर पर खड़े होकर तो सिद्दीक अकबर भी आएंगे, जब तुम आवाज दोगे उस्मान गनी भी आएंगे, जब तुम आवाज दोगे मौला अली भी आएंगे। और ए बिलाल, जब तुम आवाज दोगे तो तुम्हारे काबा क़िबला मोहम्मद अरबी भी आएंगे। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, माशाल्लाह। वाह, ये इश्क का नतीजा है। ये मुसलमानों, दुनियादार से इश्क छोड़ो, परवरदिगार के नाइब से इश्क जोड़ लो। इंशाअल्लाह ये इश्क तुम्हें इतना फायदा देगा, ये इश्क तुम्हें इतना फायदा देगा कि उस इश्क की बू कल जो महकती थी वैसे करनी के दौर में आज वो महक रही है, वैसे करनी के ना रहने पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत ही का तो सिला है कि आज उनका नाम पूरी दुनिया में रोशन है। वरना मुझे कोई ये बता दे, क्या उस वक्त कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था? नहीं। कोई टीवी थी कि पूरे दुनिया के अंदर उसका प्रचार प्रसार हो जाए? नहीं था ना। बोलिए आप हजरात, थी कोई टीवी? मगर आज शबे बारात आती तो बच्चे बच्चे के जबान पर नाम ओवैसे करनी का होता है। ये नबी की मोहब्बत का सिला नहीं तो और क्या है? ये रसूल पाक में अपने आप को फना करने का तमगा है जो ओवैसे करनी को मिला तो कल भी चमकते थे, आज भी चमक रहे हैं, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चमकते रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार ओवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला जब कर्न में रहते थे तो सुबह सादिक के वक्त आप जंगल की तरफ निकल जाते थे, कोई देखता नहीं था ओवैसे करनी कहाँ है। इतने बड़े वली, कई लोग उन्हें तलाश करते। सरकार वैसे करनी अगर मिल जाए तो उनसे दुआ करवाऊं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, और सुनो, जब मेरे आका ने अपना खिरका मुबारक, जुब्बा मुबारक अता किया वैसे करनी को, तो वैसे करनी ने उसे अपनी आंखों से लगाया और लगाने के बाद जब रात का सन्नाटा तारी हुआ उसे रखा और उस जो है उस जुब्बा को सामने रख करके
उसके सदक़े में रब की बारगाह में तलबगार हुए, दुआ के तालिब बने, अल्लाह अकबर, दुआ मांगते रहे। मौला ये उस जुब्बे का वास्ता देता हो जिसको तेरे महबूब ने अपने बदन पर रखा है, ये वाह, उस वाह, खिरके का वास्ता देता हो जिसको तेरे महबूब ने अपने बदन पर डाला है। मौला आज इस जो है खिरके मुबारक के सदक़े में मेरे आका की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरे आका के गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह अकबर, वैसे करनी रो रहे हैं, रब के बारगाह में सदाएं कर रहे हैं, रब के बारगाह में दुआ मांग रहे हैं। मौला ताला ने गुनहगार उम्मत के बख्शिश का वादा फरमाया, तो सुन लो, एक दो आदमी या एक दो खानदान, एक दो कबीले, एक दो शहर नहीं, बल्कि बनी साद की बकरियां जितनी थी, उन बकरियों के जिस्म में जितने बाल थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, सरवरे कायनात की बारगाह में जो है, सरवरे कायनात के बारगाह में इस बात का को इल्का किया और कहा, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब को बता दो, वैसे करनी कर्न में बैठकर आपकी जो है गुनहगार उम्मत के लिए दुआ मांग रहा है, जाओ मेरे महबूब से कर दो, जो है कह दो, मैंने बनी साद की बकरियों के बाल के बराबर अपने महबूब की गुनहगार उम्मत को बख्श दिया है। अल्लाह अकबर, यही वजह है कि आज की शब जब आती है तो हम और आप रब के बारगाह में दुआ करते हैं। हमें चाहिए ये कि अपने लिए तौबा व इस्तगफार करें, अपने जाने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत तलब करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम दुआए मग़फ़िरत तलब करेंगे तो आज की शब का मामला ये है कि दुआ टाली नहीं जाती है। आज की तारीख वो तारीख है कि साल भर कौन जिंदा रहेगा ये आज ही की तारीख में नोट किया जाता है। साल भर में किसको कितना रिस्क खाना है ये आज ही लिखा जाता है। ए मुसलमानों, इसलिए आज अपनी किस्मतों को जगाने की रात है, आज अपनी किस्मत को औजे सुरैया से बुलंद करने की रात है। आज हम और आप जब बैठे तो रब के बारगाह में ये तमन्ना लेकर बैठे, ये ख्वाहिश लेकर बैठे, ए परवरदिगार, जिस महबूबे कायनात के सदक़े में मौला तूने मुझे जिंदगी अता की है, ईमान से नवाजा है, मौला उसी महबूब का वास्ता देता हो। परवरदिगार, उसी महबूब के सदक़े में मेरे रिस्क में जिस तरह कुशादगी अता फरमाना, मौला उसी तरह मुझको गुनाहों से पाको साफ रखना। मौला ताला मेरी औलादों को भी पाको साफ रखना। मौला हराम काम से बचाना और हराम रिस्क से हमें महफूज रखना। ये दुआ हम और आपको करनी चाहिए बेशक, लेकिन हम और आप दुआएं नहीं करते हैं। हम और आप नमाज पढ़े, बस बहुत लोगों में या जाहिलों में मशहूर ये हो गया कि आज की शब में ये सोशल मीडिया से किसी ने फैलाया कि 2 रकात नमाज कज़ाए उम्री की नियत करके या 4 रकात पढ़ लो, पूरे साल की कज़ा माफ हो जाएगी माज़अल्लाह। ऐसी हदीस में कोई या कुरान पाक में कोई ऐसी सनद नहीं है। जो नमाज आप तर्क करें हैं, हर उस नमाज की अदायगी आपके ज़म्मा है। हाँ, कज़ाए उम्री पढ़ी जाती है, मगर उसके पढ़ने का अंदाज अलग है। आप अपनी उम्र का पहले मुहासबा करें। इंसान 8 साल 10 साल के बाद बालिग होता है, अब शरीयत के कानून उस पर मुसल्लत होते। उस वक्त से लेकर आपकी जितनी जिंदगी हुई, आप पहले उसका मुहासबा करें, फिर उन नमाजों के बारे में जोड़ें। ए मुसलमानों, आप उसके बाद जब जोड़ लें, फिर उसके बाद जितनी नमाजें आपके हिस्से में आए आप उसे अदा करें। एक और बेहतरीन अमल ये है, उलमा के ज़बानी, उलमा से आप जब राब्ता रखेंगे तो इंशाल्लाह ये बताएंगे। अगर आपको क़ज़ा नमाज पढ़ना है तो मिसाल के तौर पर जैसे कि आप असर की नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो असर की नमाज कितनी है? 8 रकात। कितनी है? 8 रकात है। जो फ़र्ज से पहले 4 रकात सुन्नते गैर मुअक्कदा पढ़ी जाती है। उमूमन तो अगर आपके पास वक्त है तो आप पूरी नमाज पढ़ें 8 रकात, वरना अगर आप मस्जिद में वक्त से पहले पहुंच गए हैं तो जो 4 रकात आप सुन्नत के तौर पर पढ़ते हैं, जो गैर मुअक्कदा है, आप उसकी जगह पर अपनी क़ज़ाए उम्री अदा कर सकते हैं। ये एक तरीक़ा है, एक ज़रिया है क़ज़ाए उम्री की अदायगी का, वरना नमाज के सुनन और नवाफिल को बिला उज़्र शरई छोड़ना ये गुनाह। ऐसा ना हो कि मौलाना साहब ने बताया था कि हाँ उस नमाज को छोड़कर क़ज़ाए उम्री पढ़ लो, ऐसा फतवा नहीं है, बल्कि एक ऐसा अमल है कि जो आपकी क़ज़ाए उम्री हुई है इन नमाजों में या उसके बाद उसके अलावा
जो नफल की नमाजें आप पढ़ते हैं उन जगहों पर क़ज़ाए उम्री की नियत से नमाज आप फर्ज की अदा कर सकते हैं, लेकिन बिला उज़्र शरई नवाफिल और सुनन को छोड़ना ये नाजायज है। हम और आप इसको फतवा ना समझे। याद रखें, अगर किसी ने एक वक्त की भी नमाज छोड़ी है तो कल क़यामत में उस एक वक्त का उससे हिसाब लिया जाएगा। उस एक वक्त की नमाज को छोड़ने की सजा उस इंसान को भुगतनी पड़ेगी। हम और आप कितनी नमाजें छोड़े बैठे हैं, इसका कुछ अंदाजा हमें और आपको है? नहीं है। ऐ मेरे अहबाबो, जरा याद रखो कि जिस रब ने हमें और आपको पैदा किया है, एक दिन पलट करके हमें और आपको उसी रब के बारगाह में जाना है, अपना चेहरा दिखाना है, मुंह दिखाना है। आज अगर हमने दुनिया में खुदाए वहदहू ला शरीक के राजी करने का कोई अमल नहीं किया है तो याद रखो कल क़यामत के मैदान में हमें और आपको यकीनन कफे अफसोस मलना ही पड़ेगा। बेशक बेशक। इसलिए वैसे करनी का जश्न मनाने वालों, वैसे करनी के नक्शे कदम को अपना लो, वैसे करनी के तरीके को अपना लो। इंशाअल्लाह अगर आप ऐसा अमल करेंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में निखार आएगा। अफरा तफरी का माहौल हो गया, जो चीज़ दिल में लेकर के आया था वो पैगाम आप तक पहुंचाने में कासिर रहा, इस उम्मीद के साथ कि मौला ताला फिर कभी वक्त लाएगा तो इंशाअल्लाह ताला आपके दरमियान गुफ्तगू करूँगा। काफ़ी शोरा इज़ाम मौजूद है, तकरीबन इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं, आपको भी सोना है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक पैगाम और खुसूसन याद रख लें मेरे भाइयों, आपका बेटा अगर काम पर नहीं जाता है आप उससे नाराज़ हो जाते हैं। आपका बेटा अगर आपकी गुफ्तगू नहीं सुनता है आप उससे किनारा कशी अख्तियार कर लेते हैं। आपके कहने के मुताबिक वो नहीं चलता है तो आप उसे ठोकर मार देते हैं, अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। ऐ मेरे भाइयों, आपको ये मालूम है अगर बेटा काम नहीं करेगा तो हमारे पास गुर्बत व अफलास आ जाएगी, ये बेटा खाएगा कहाँ से? मगर याद रखो, जिस बेटे से आप नाराज़ होते हैं अगर वो बेटा दुकान पर न जाए, अगर वो बेटा काम पर न जाए, मगर याद रखो वही बेटा जब नमाज छोड़कर घरों में बैठा रहता है, हम और आप कभी उस बेटे को डांटते नहीं है, हम और आप कभी उस बेटे से नाराज नहीं होते हैं, हम और आप कभी ऐसे बेटे को अपनी जमीनों जायदाद से बेदखल नहीं करते हैं। ए मुसलमानों, ये याद रखो कि आपने भी शहीदी है। जो आपका बेटा नमाज का तारिक बन रहा है, जो आपका बेटा शरीयत के करीब नहीं आ रहा है, आपसे भी पूछा जाएगा। ए मुसलमानों, अगर आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है आप उससे बोलना छोड़ दो, बोलना तर्क कर दो और उसे अहदो पैमान लो, बेटा नमाज पढ़ो, किसी भी हाल में रहो, दीन का दामन या दीन का सुतून ना गिराओ, दीन को ना ढाओ, नमाज पढ़ते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप अपने बेटे को तरगीब देंगे इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में भी निखार आएगा। मगर यहाँ आलम तो यह है कि बाप खुद नमाज के करीब नहीं जाता है तो बेटे को किस तरह से नमाज पढ़ने पर आमादा करेगा। बात सही है कि गलत है? अरे सही है तो जोर से बोले, सही है ना? मुसलमानों, ईमान की हिफाजत करो और नमाज की पाबंदी करो। दुनिया के अंदर दो चीजें, आमाले हसना और उसके अलावा ईमान की सलामती, ये दो चीजें असल हैं। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं कि तुमने अगर दो चीजों की हिफाजत कर ली, एक शर्मगाह की और दूसरे हराम चीजों की, तो आका फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह उस आदमी का या उस शख्स का जामिन बनकर मैं क़यामत के मैदान में खड़ा हो जाऊंगा। पहले आप शरीयत के दायरे में आकर तो देखें, शरीयत की जिंदगी से अपनी जिंदगी को मिलाकर तो देखें, शरीयत के तरीके पर अपने आप को कभी डालकर तो देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके जिंदगी में निखार आएगा। ए वैसे करनी के दीवानों, जिस तरह आप वैसे करनी को मानते हो, वैसे करनी की यादों पर महफिलें सजाते हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये वही उवैस हैं जिन्होंने अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह के महबूब के रज़ा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हकीकत हाल तो ये है कि उवैसे करनी के पास अगर बैठने की जगह मिल जाती थी तो उवैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल और दस्तूर ये था, अगर वो बैठते हैं तब भी उनकी ज़बान पर अल्लाह की तारीफ होती है,
रसूल पाक की तारीफ होती है, उनका अमल ये है जंगलों में लकड़ियां चुन रहे हैं मगर सरवरे कायनात पर दरूद पढ़ रहे हैं। उनका अमल ये है कि वो अपने दिल में खुदा का खौफ लेकर, नबी की मोहब्बत लेकर के ऊंटों को चरा रहे हैं और उससे जो पैसे मिलते हैं वो आप गरीबों गुरबा में तकसीम कर दिया करते हैं। ये अमल वैसे करने का था। ए मुसलमानों, मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप पूरी जायदाद तकसीम कर दो, आप पूरी जो है दौलत लुटा दो, नहीं, जिंदगी आपकी है, दौलत आपने जमा की है। याद रखो, अगर वो दौलत आपके पास है तो कभी आप अपने पड़ोसी के बारे में भी ख्याल कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा पड़ोसी मफलूकुल हाल की वजह से आज भूखा सो रहा है, उसके पास खाने का इंतजाम नहीं है। ए मुसलमानों, अगर वो भूखा सो गया, आपके पास खाना रखा रहा, तो कल क़यामत के मैदान में आपसे इसके बारे में भी मुआखजा होगा। बेशक बेशक, बहुत उम्दा। आज यहाँ तो भाई भाई के हक को छीनने के लिए तैयार है, पड़ोसी को कौन देखने जाता है? क्या इस्लाम का यही उसूल है? क्या इस्लाम ने यही हमें बताया है? क्या इस्लाम ने यही हमें दर्श दिया है? दोस्तों, इस्लाम के करीब रहो, मजहब इस्लाम के उसूल को मानो, तभी तुम एक सुरखरू इंसान बन सकते हो। सुन लो, तुम्हारी कामयाबी का राज सिर्फ इस्लामी शरा में मिलेगा, सिर्फ इस्लामी कानून में मिलेगा, सिर्फ अल्लाह रसूल की इताअत फरमा बरदारी में मिलेगा। खुद कुरान पाक में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, मैं युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह की इताअत की, उसके प्यारे महबूब की इताअत की, रब फरमाता है तहकीक की वही शख्स कामयाब हुआ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शरीयत के रूप में नमाज पढ़ेंगे हम, और आप इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे ना, और अपने बच्चों को कुरान की तालीम देंगे, कुरान पढ़ाएंगे, बच्चियों को भी कुरान पढ़ाएंगे। सुनिए, कुरान पढ़ने पढ़ाने का मामला, आज हम और आप कब्रिस्तान जाते हैं ना, जब कोई बंदे मोमिन किसी मोमिन कब्रिस्तान के पास से गुजरता है तो जितने भी उस कब्रिस्तान में मोमिन मदफून होते हैं वो सब आपस में गुफ्तगू करने लगते हैं। देखो, अपना एक अजीज आ रहा है, प्यारा आ रहा है, एक भाई आ रहा है, वो जरूर कुछ मेरे लिए ला रहा होगा। जैसे कि आप कहीं बाहर मुल्क सफर करते हैं ना, जब वहां से आपके आने की खबर घर वालों को मिलती है, हर कोई शादमा है, बच्चा, बीवी, माँ बाप, भाई बहन, मेरे लिए आने वाला कुछ तोहफा ला रहा होगा। यही हाल उन तमाम मोमिनों का होता है जो कब्रिस्तान में आराम फरमा होते हैं। जब कोई मोमिन वहां से गुजरता है, वो देखकर उस मोमिन के आने की खबर को सुन करके, उसकी आहट को सुन करके सब के सब जो है उस तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। आने वाला आ रहा है, कुछ ला रहा होगा। दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो दुनियादार या दुनियावी चीजों के लिए लालच करते हैं, मगर जो कब्रिस्तान में है उन्हें लालच इस बात की होती है, आने वाला आ रहा है, अगर कुरान की एक सूरत पढ़ करके हमारे साले समाप्त कर देगा, जब तक वो पढ़ता रहेगा परवरदिगार आलम हमसे अज़ाब को उठा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और ये बात सच है, हक है। खुद हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके एक सहाबी सफर कर रहे थे, रास्ते में दो जगहें मिली। मेरे आका ने सवारी को रोकने का हुक्म दिया, नीचे आए, तशरीफ लाए तो अबू हुरैरा से फरमाते, अबू हुरैरा तरशाख लेकर के आओ, टहनी जिसे हम और आप अपनी ज़बान में कहते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला लेके आए तो मेरे आका ने उसके दो टुकड़े किए, एक जगह पर एक को नसब किया, दूसरी जगह पर दूसरी को नसब किया। अबू हुरैरा हैरत ज़दा होकर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मामला क्या है? कभी आप इस तरह अमल नहीं करते थे, आज इन तरशाखों को क्यों लगा रहे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, सुनो, यहाँ दो कब्रें हैं, उन पर अजाब हो रहा है, कोई भारी जुर्म की वजह से नहीं है। ए मैं अबू हुरैरा, मैंने इस तरशाख को इसलिए लगाया है, जब तक ये हरी रहेंगी अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगी, और जिस जगह खुदा का चर्चा होता है मौला ताला अपने अजाब को उठा लेता है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, माशाल्लाह। बहुत पढ़ेंगे अपने जाने वालों के लिए, तो बताओ परवरदिगार आलम उन पर से अजाब को हटाएगा कि नहीं हटाएगा? बिल्कुल हटाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह।
ये हमारा और आपका अकीदा है, जरूर रब्बे कायनात रहम फरमाएगा। तो खुद कुरान पढ़ो, अपनी औलादों को पढ़ाओ, ताकि जब आप दुनिया से रुखसत हो जाओ, जिस तरह आज अपने आबाओ अजदाद के कब्रों पर जाकर हाजिरी देते हो, कल तुम्हारी औलादें जब तुम्हारे कब्र पर जाएंगी तो वही कुरान, वही जो है कुरान की आयतें अगर पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके सदक़े में आपको भी जो है सवाब मिलेगा, आपके गुनाहों में तखफीफ होगी, और आपकी जो ऊपर सजा हो रही है मौला ताला आपसे सजा को चाहते हो तो कुरान पढ़ो और पढ़ाओ। यही मैसेज है, यही पैगाम है। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। दुआ है रब की बारगाह में कि मौला ताला अपने महबूब के सदक़े में हम तमाम लोगों ने इस सरज़मीन पर जो कुछ कहा सुना, मौला पहले मुझे फिर आपको उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लफ्ज़न सहवन अमदन कोई ख़ता हुई हो, आपको गवाह बनाकर रब के बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मोमिनीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु